आज रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में फिर पुनः वहीं चलते हैं जहाँ से पूर्व में शुरू किया था। तो देखिए, सकल सुरन के हृदयस शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाहु। हे शंकर जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उल्लास है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखई भर लोचन, सोई कछ करहु मदन मद मोचन। काम जार रति कहूँ बर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासति कर पुनि करहु पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन्ह अपारा, करहु तासय भयंगीकारा। हे प्रभु भोलेनाथ, कामदेव को उनके मद को चूर करने वाले, और आप ऐसा कीजिए कि जिससे सब लोग इस उत्सव का नेत्र भर के भरपूर आनंद लें। और हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है वो बहुत ही अच्छा किया है। क्योंकि हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज ही स्वभाव होता है कि वे अपने पहले दंड देकर फिर कृपा बरसाते रहते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें भी आप अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समझ प्रभु मानी, ऐसे होए कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिर भवन पठाजे। प्रथम गए जहाँ गई भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी के मन में प्रसन्नता पूर्वक ऐसे कहा कि ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े मृदंग बजाने शुरू कर दिए और फूलों की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। देवताओं की स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिर भवन पठाजे। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर पाकर के सप्तऋषि लोग आ गए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेजा। और वे पहले वहाँ गए और पार्वती जी वहाँ पर थी। उनसे छल और मीठे वचन सुनाकर विनोदयुक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन कहने लगे। कहा हमार न सुनहु तो नारद के उपदेशु, अब भा झूठ तुम्हारपन जार्यो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, और अब तो तुम्हारा प्रण झूठ हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। तो सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे का जान कामया बजारा, अबिलग शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अवनदय कामया भोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीत समेत कर्म मम बानी। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कराकर बोलती हैं कि हे मुनियों, आपने उचित ही कहा है। आपके समझ में भगवान शिव ने कामदेव को अब जला डाला है, अब तो वे विकार युक्त कामी हो रहे हैं। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा ही योगी हैं।
और रहेंगे। अजन्मा, अनहिन्हा, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझा है तो ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिहै सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हम जा रहे मारा, सोयत बड़ अब बेक तुम्हारा। तो हे मुनियों, हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तातयनल कर सहज सुभावु, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सोयवसी न साई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता है, जाने पर वो अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय समझनी चाहिए, यही बात सत्य है। हिहर से सुन वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी हिनाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती का वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और भवानी जी को सिर नवा करके चल दिए और हिमाचल के पास जाकर पहुँचे। सप्रसंग गिरुपतहि सुनावा, मदन दहन सुनायाति दुख पावा। बहुर कहो रति कर बरदाना, सुनहि मुमंत बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभु तारी, सादर मुनि मर लिए बोलारी। सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, बेग बेध विधि लगन धराई। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को अब सारा हाल कह सुनाया और कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवा ने बहुत सुख माना और शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए और हिमाचल श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोचकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चित करा लिया। पत्री से त्रिसन सोई दीन्ही, गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि तिह दीन स्वपाती, बाँचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका का सप्तऋषियों को दे करके चरण पकड़ करके उनकी विनती की और उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी और उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम, अपार प्रेम था जो कि हृदय में नहीं समा रहा था। लगन बाँच अज सब ही सुनाई, हर से सुन सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुना दिया और उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और बाजे बजने लगे। दसों दिशाओं में मंगलकार हो गया और मंगल कलश सजा करके चारों तरफ रख दिए गए। तो लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अपछरा गान। सब देवता अपने अपने भांति वाहन और विमान ठीक करने लगे और कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे
और अप्सराएं गाने लगी। सिमहि शंभु गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर सिर नरमाला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी का श्रृंगार करने लगे और जटाओं का मुकुट बनाकर उन पर सांपों के मोर सजाए गए और शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर भस्म लगाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट दिया। पाउडर की जगह भस्म लगा दिया गया और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट दिया गया और शिव जी को मोर की जगह उनके जो है सांपों के मुकुट बना करके लगा दिए गए। इस प्रकार से शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा जी, तीन नेत्र और सांपों का जनेऊ, गले में विष की माला और छाती पर नरमुंडों की माला। इस प्रकार से शंकर जी का वेश बहुत विचित्र लग रहा था और वो इस प्रकार से उनका वेश अशुभ होने पर भी कितना कल्याणकारी और लोगों को कल्याणकारी धाम लग रहे थे। परम शिव जो कृपालु हैं और शंकर जी सब पर दया करने वाले और दान देने वाले हैं। इस प्रकार से शंकर जी को उनके गणों ने सजा दिया। कर्त्रशूल यारु डामरु बिराजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। देख सिवहि सुर त्रिय मुस्काहि, बरलायक दुलहीन जग नाही। इस प्रकार से शिव जी के हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू शोभायमान हो रहा था। शिव जी बैल पर चढ़ करके चल दिए, न कोई पेट्रोल लगना था और न कोई जो है ड्राइवर की ज़रूरत थी और तमाम तरह के बाजे बज रहे थे। शंकर जी को देखकर देवांगनाएं मुस्करा रही थी और सब लोग कह रहे थे कि इस वर के योग्य कोई दुल्हन संसार में नहीं है। विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हुअन रूपा। विष्णु और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह सारे लोग अपने अपने वाहनों पर अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर बारात लेकर के चल दिए और देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहायस बिहस तब बोल कहो दिशिराज, बिलग बिलग होए चलो सिम सब निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुला करके हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो, क्योंकि बरयनुहारी बरात न भाई। हंसी करहु पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने। निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्योंकि पराए नगर में जाकर के हंसी करानी है क्या। विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराते हैं और अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग होकर के चलने लगते हैं। मन ही मन महेशु मुस्काहि, हरि के बिंग बचन नहीं जाहि। अथ प्रिय बचन सुनत प्रिय क्रेरे, भ्रंग रही प्रेर सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्काते हैं
और भगवान विष्णु के व्यंग वचन सुन कर के उनको कहते हैं कि भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटेंगे। और अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अप्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लेते हैं। शिव शासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाजे। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आते हैं और उन्होंने स्वामी जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी प्रसन्न होते हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। भगवान भोलेनाथ जी की बारात देखिए कितनी मनमोहक और विचित्र तरीके की है कि किसी के पास कोई बिना मुख का है और किसी के पास बहुत सारे मुख हैं, और किसी के पास हाथ पैर नहीं है तो किसी के पास तमाम सारे हाथ पैर हैं। किसी के पास आंखें नहीं हैं तो किसी के पास बहुत सारी आंखें हैं, और कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तो इस प्रकार से शंकर जी की बारात है कि तन खीन को अति पीन, पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खरस्वान सुअर श्रकाल मुख, गण बेश अगणित को गणय। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोग जमात बरनत नहीं बनय। को बहुत दुगला है और कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र और कोई अपवित्र है, वेश धारण किए हुए। इस प्रकार से भयंकर गहने पहने हुए, हाथ में कपाल लिए हुए हैं और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए। गधे कुत्ते सुअर और सियार से उनके मुख हैं, और गणों के अगणित वेशों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के भूत प्रेत पिशाच और योगिनियों के जमाते हैं, इस जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विध। इस प्रकार से भूत प्रेत नाचते और गाते चले जा रहे हैं। वे बड़े मौज में हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम।